Hello बच्चों, let's see the question. Whenever a photon is emitted by hydrogen in Balmer series, it is followed by another photon in Lyman series. What wavelength does latter photon correspond to? तो क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन एटम में जब भी बामर सीरीज में एक फोटॉन एमिट होगा तो उसके जस्ट बाद में लाइमन सीरीज में से दूसरा फोटॉन एमिट होगा। तो ये हमारे पास में यहाँ पर की कंसेप्ट है कि स्पेक्ट्रल सीरीज में अगर हम वेव नंबर का एक्सप्रेशन चेक करें, वेव नंबर मीन्स number of waves in 1 meter length, means reciprocal of wavelength. So this is equal to capital R, where capital R is the Rydberg's constant, 1 upon lower quantum number का square minus 1 upon higher quantum number का square. अब क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, हमें कैलकुलेशन वेवलेंथ का कैलकुलेशन करना है फॉर द लाइमन सीरीज. सो फॉर द लाइमन सीरीज हम p की वैल्यूज लेते हैं 1 और n की वैल्यू लेंगे जस्ट करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू ले लेंगे. सो दिस इज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r, मीन्स रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर p की वैल्यू 1 और n की वैल्यू पुट की हुई है 2. अब नेक्स्ट 1 अपॉन लैम्डा कैपिटल R रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू है 1.09 इंटू 10 to the power 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 minus 1 by 4. सो 1 minus 1 by 4 is equal to 3 by 4. तो इस वैल्यू को जब हम इस ब्रैकेट में पुट करेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू मिली 1.09 मल्टीप्लाइड बाय 3 by 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 7 पर मीटर. तो सॉल्विंग के बाद में हमें फाइनली जो लैम्डा मिलेगा, लैम्डा मीन्स लाइमन सीरीज में वेवलेंथ इक्वल्स टू आएगा 1215 एंगस्ट्रॉम. और अगर हम इसको नैनोमीटर में लेना चाहते हैं तो दिस इज 121.5 नैनोमीटर. सो हमारे पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर है फाइनली दैट वेवलेंथ emitted by the photon in Lyman series is 1215 in angstrom and 121.5 in nanometer. Hope you understood it well. Best of luck.